अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में ऐसे छुपे राज जो आज हम इस वीडियो से जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने इंसान से बात की है। ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है और ये कुरान अल्लाह की बेशक निशानियों से भरा पड़ा है। अल्लाह बार बार कुरान में फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। और अल्लाह फरमाता है कि हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और बेशक तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। इसीलिए कुरान पाक को सोच समझ कर पढ़ने वालों के दर्जात बहुत बुलंद हैं। ये वो किताब है कि जिसमें हर छोटी बड़ी शय का बयान है। आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जो किताब आपके घरों में रखी है उसमें कितना बेशकीमती खजाना है, और अगर इंसान जान ले तो खालिक हकीकी के आगे दिल से सजदा रेज हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ धातें जो हम जमीन पर इस्तेमाल करते हैं वो जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आई हैं। जैसे कि लोहा, जो लाखों साल पहले किसी मीटियोर के जरिए जमीन पर आया था। साइंस ने ये फैक्ट आज डिस्कवर किया है, मगर कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले कर दिया गया था। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। ये बात जानकर बेशक आप मजीद हैरान होंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस जमीन की पैदावार नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले इस जमीन पर उतारा गया था। साइंस ने आज जियोकेमिकल स्टडीज के जरिए इस बात का पता चला लिया है, मगर कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले इंसान को बता दी थी। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाजरीन, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसान की बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट है। किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त बआसानी की जा सकती है। इस बात का अंदाजा साइंस ने कुछ अरसा पहले ही लगाया, मगर अल्लाह ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। जहाँ कायनात की हर मखलूक अपने खालिक का पता दे रही है, वहाँ आप ये राज जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी मदर यानी फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे कमजोर और बुरा घर है, जहाँ फैमिली मेंबर्स ही एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। नाजरीन, कुरान पाक में मकड़ी के नाम से एक पूरी सूरा मौजूद है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। साइंस एक अरसे से मानती चली आ रही थी कि शायद सिर्फ मेल स्पाइडर्स ही घर बिल्ड करते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात को जान लिया है कि घर सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र है वहां इस आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और साइंस इस बात को मान चुकी है कि सबसे कमजोर और बुरा घर मकड़ी का घर ही है। स्पेस की बात करें तो नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लेनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनराइज और 2 सनसेट देखे जाते हैं। इस प्लेनेट का नाम साइंस ने केपलर 16b रखा है। इस प्लेनेट की डिस्कवरी 2011 में की गई, मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। इस प्लेनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। आगे आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मजीद हैरत की तरफ ले जाएगी।
اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، سورج جو ہمارے اس سولر سسٹم کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے، سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کو حیران کر دے گی۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جسے عربک میں ہا کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف اگر چلیں تو قرآن پاک میں شمس کے نام سے ایک مکمل سورت ہے، اور شمس کا مطلب سورج ہے۔ سورہ شمس کی ٹوٹل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں 91 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد ہی بنا تھا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 91.4 مائلز ہے۔ قرآن پاک کا یہ نیمرولوجیکل آرڈر آپ کو مزید حیران کر دے گا کہ زمین اور سورج کا ایوریج ڈسٹنس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اگر اس سورت کی آیات پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہیں۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورج کی کور کا ٹمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہی ہے، جتنی اس سورت کی آیات ہیں۔ دوبارہ سپیس کی بات کریں تو جب ایسٹروناٹ سپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ویژن بلر ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے، اور وہاں ان کی نظر زیادہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو سپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بے بلکہ ہم شک ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہو۔ 1400 سال پہلے ویژن کا سپیس میں بلر ہونا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہو۔ ناظرین، سائنٹسٹ یہ بات آج دریافت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انسانی ہڈیوں کا پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونا آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھا جا چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 49 اور 50 میں اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرما دو کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ انفارمیشن وہی دے سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق اکبر ہے۔ ناظرین، یہ انفارمیشن آپ کو مزید حیران کرنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹروناٹس جب سپیس میں جاتے ہیں تو آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور انہیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اور وہ سینے میں جکڑن محسوس کرتے ہیں۔ یہ فیکٹ بھی سائنس نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 پر غور کریں، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ سپیس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک اور بات جان لیں کہ سائنس نے 17 سینچری میں ایک روسیٹ نیبیولا دریافت کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ اس نیبیولا کی بناوٹ اور کلر بالکل گلاب کی طرح ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الرحمن آیت نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ قرآن پاک جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان ہے۔ یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے انسانوں اور جانوروں میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتا چکا ہے۔ انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الزلزلہ پر غور کریں اور شروع سے اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 46 لیٹر لفظ انسان پر آئے گا، اور انسان میں کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ ناظرین، بندر میں کروموسومز کی تعداد 48 ہے، اور سورہ بقرہ کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں اور اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو لفظ قرادت تک 48 لیٹرز بنتے ہیں، اور قرادت بندر کو کہتے ہیں، اور بندر میں موجود
क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही है। शहद की मक्खी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और सूरह नहल की इस आयत को अगर गौर से देखें और इसके लेटर्स को काउंट करें तो 16 लेटर्स लफ्ज अल नहल पर कंप्लीट होते हैं। और नहल अरबी में शहद की मक्खी को कहा जाता है और शहद की मक्खी के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 16 ही है। नाजरीन, घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 64 है और सूरह अल इमरान की इस आयत के लेटर्स को अगर काउंट किया जाए तो 64th लेटर लफ्ज वल खेल पर कंप्लीट होता है और खेल अरबी में घोड़े को कहते हैं और घोड़े में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद भी 64 ही है। नाजरीन, गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 62 है और सूरह जुमा की इस आयत में लफ्ज गधे के बाद 62 लेटर्स ही हैं जो गधे में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के ऐन बराबर है। ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद 74 है। इस आयत में जब हम लफ्ज जमल पर पहुंचते हैं तो 74 लेटर्स मुकम्मल होते हैं जो कि ऊंट में मौजूद क्रोमोसोम्स की तादाद के ऐन बराबर है। नाजरीन, 1400 साल पहले ये सारी इंफॉर्मेशन खालिक हकीकी के अलावा कोई नहीं दे सकता था। ये सारी इंफॉर्मेशन कुरान पाक का एक छोटा सा टुकड़ा है। नाजरीन, ये सारी इंफॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जब ना तो साइंस इतनी एडवांस थी और ना टेक्नोलॉजी इतने अरूज पर थी। इंसान अल्लाह को उसकी निशानियों के जरिए पहचानता है और अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे में अपनी निशानियां रखी हैं। बेशक कायनात का जर्रा जर्रा उसके होने की खबर दे रहा है। इंसान को जरूरत है तो सिर्फ गौर व फिक्र करने की। इसीलिए गौर व फिक्र करने वाले के दर्जात भी अल्लाह ने बुलंद फरमाए हैं। इस कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे पैटर्न्स और राज रख कर भेजे हैं कि जिन्हें इंसान जान ले तो कुर्बे इलाही तक पहुंच जाता है। इस किताब में ऐसे ऐसे इसरार और रमूज हैं कि इंसान खुद की पहचान कर लेता है और जो खुद को पहचान जाता है वही अपने रब को पहचान जाता है। कुरान पाक के ऐसे मजीद पैटर्न्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, आबाद रहें और कुरान पाक को समझने की कोशिश करते रहें। अल्लाह करीम आप पर करम का साया बनाए रखे। अल्लाह हाफिज।